क्या एज़ोस्पर्मिया या मान लीजिए कि नील स्पर्म काउंट का इलाज है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि एज़ोस्पर्मिया का कोई इलाज नहीं। बट मैं आपके सामने जो रिपोर्ट रख रहा हूँ उसमें आप खुद ही चेक कर सकते हो कि 0 to 1.2 मिलियन ही आया, बट आया जरूर। इट मीन्स कि आज की डेट पे 2 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान उनका जो 1.2 मिलियन है वो 0 से हटकर 1.2 मिलियन पे पहुंच गया है। 1.2 मिलियन इट मीन्स कि उनके स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं बाहर। तो अगर आज की डेट में वो अगर ट्राई भी करना चाहे फर्दर कि मान लीजिए कि अगर वो आईवीएफ के थ्रू जाना चाहे, किसी भी ऐसी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहे, तो वो आज की डेट में भी जा सकते हैं। उनके पास अपने स्पर्म से एक तरीके से फीटस या जैसे चाइल्ड लेने की जो चाहत है वो पूरी हो सकती है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब नील स्पर्म काउंट आ जाता है तो सबसे पहले जो आईवीएफ के जो प्लान होता है या आईवीएफ के अंदर जो होता है उनमें पेशेंट को सिर्फ एक ही चीज़ समझाई जाती है कि यहाँ पर हमें डोनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट ऐसी स्टेज पे डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है या ना के बराबर पड़ती है। तो सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो अपनी होप तो पहले खो मत, क्योंकि पेशेंट क्या करता है कि उन्होंने 4 डॉक्टर से मिला, 4 डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि इसका तो इलाज ही नहीं है, इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली इतना पजल आउट हो जाता है और उसको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली में इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो किससे कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसी क्वेश्चनिंग हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होती कि एज़ोस्पर्मिया में कितना % रिजल्ट आ जाएगा, कैसे रिजल्ट आ जाएगा, आप ऐसा क्या देते हो जिससे रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट कुछ 45 डेज में हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास पहले से रिपोर्ट्स हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जजमेंट वाली जगह बन जाती है, जहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट को हुआ क्या है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या उनकी कोई एफएनएसी की रिपोर्ट है या कोई बायोप्सी की रिपोर्ट है, उसमें हम क्लियर कर सकते हैं कि बायोप्सी में क्या चीज़ आई है। अगर जहाँ पर हमें दिक्कत लग रही है ऑब्स्ट्रक्शन की है, वो तो तुरंत खुल जाती है, क्योंकि 0 to 80 मिलियन की रिपोर्ट मैंने पीछे भी डाली है, अभी रिसेंटली ही डाली है, 0 to 80 मिलियन स्पर्म काउंट, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के हमें चांसेस दिखते हैं। बट जहाँ पर हमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगते, जहाँ पर हमें लगता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वहाँ पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें ये चीज़ मिल जाती है। जैसे कि अभी आपके सामने जो रिपोर्ट है 0 to 1.2 मिलियन, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस ने मेहनत तो अपनी बढ़ाई, उसने अपना काम तो किया, बट काम करने के बाद जो इच्छा होती है नेचुरल कंसीव करने वाली स्टेज पे अभी नहीं पहुंचे, क्योंकि 1.2 मिलियन इट्स लो, बट ऐसा नहीं है कि 1.2 मिलियन पे कंसीव नहीं कर सकते, 1.2 मिलियन पे आईवीएफ का सहारा लेके बच्चा नहीं कर सकते। ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आप आईवीएफ सेंटर से मिलो, वहाँ पर आपके स्पर्म को इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद उसको आगे काउंटर किया जाएगा कि भैया ये कितना लायक है कितना नहीं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एज़ोस्पर्मिया का कोई इलाज नहीं है, तो वहाँ पर शायद आप अपनी होप भी खो देते हो। वहाँ पर अपना एक जैसे मैं बोलूँ कि अपनी जो अंदर के क्वेश्चन है वो अपने ऊपर आप एडमिट कर लेते हो कि आप आगे कभी भी अपने स्पर्म से बच्चा नहीं कर सकते। तो बेसिकली एडमिट करना इट्स क्वाइट ओके, जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ हो नहीं रहा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बट जहाँ पर आपने कभी ट्राई नहीं किया ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ, तो वहाँ पर आप ये सीधा नहीं कह सकते कि एज़ोस्पर्मिया का रिजल्ट नहीं है। तो सिंपली मैं आज आपके सामने यही रखने आया था कि जहाँ पर पेशेंट को ये क्वेश्चंस होते हैं कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज नहीं है, तो मैं आपके सामने वो इलाज दिखाने आया हूँ कि एक्चुअली में एज़ोस्पर्मिया का भी रिजल्ट है, और है पॉसिबल भी है। आयुर्वेद से चाहे होम्योपैथ से ऑल्टरनेट मेडिसिन में इसका पुख्ता रिपोर्ट के साथ आपके सामने फैक्ट्स के साथ मैं ये रख भी रहा हूँ कि एक्चुअली में एज़ोस्पर्मिया का रिजल्ट है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार।